नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। हम बात करते हैं कब्जी की। कब्जी से एसिडिटी, एसिडिटी से बीपी, बीपी से सर्वाइकल, माइग्रेन, किडनी फेल्यूर, बवासीर, पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और इन सब के लिए आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं, मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। भोजन मध्ये अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। यानी भोजन के तुरंत पहले अगर आप पानी पी के भोजन करते हैं तो वो रोग का कारण बनता है। और भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी है वो अमृत का काम करता है। लेकिन भोजन भी कैसा होना चाहिए, आटा कौन सा होना चाहिए, गेहूँ कौन सा होना चाहिए, दाल कौन सी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में भी भोजन आहार विहार चिकित्सा में लिखा हुआ है कि 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी बनाइए। गेहूं क्यों? क्योंकि लघु है, सुपाच्य है, हल्का है, जो आसानी से हजम हो जाता है। चना जो है वो रक्त शोधक है और पेट को साफ करता है, हाजमेदार है, दस्तावर भी है, पेट को साफ करता है। और जौ जो है वो मूत्रल है, पेशाब लाता है, जिससे बीपी कंट्रोल रहता है, बीपी नहीं होता, पथरियाँ नहीं बनती। इस तरह से इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लगा करके अगर भोजन बनाया जाए और इस आटे को भी आधा घंटा पहले गूंद दिया जाए और फिर उसकी चपाती बनाई जाए तो यह भोजन हमारे लिए अमृत का काम करेगा। और जो दाल सब्जी आप बनाते हैं, कोई भी दाल खाइए, सब्जी खाइए, अच्छे पानी की होनी चाहिए। दालें हैं तो छिलके वाली होनी चाहिए। और जो तड़का आप लगाते हैं उस तड़के में घी का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी इतना डालना चाहिए कि आपका जीरा या हींग भुन जाए। थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल दिया, उसमें जीरे का छौंक लगाना तो जीरा, हींग का छौंक लगाना तो हींग, और मेथी का छौंक लगाना तो मेथी। जो भुन जाए सीधा उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल के फिर उसमें जो नमक मसाला डालना वो डालिए, फिर सब्जी डालिए, दाल डालिए जो डालना है आपने, और इस तरह से सब्जी बनाइए, तरीदार सब्जी यानी अच्छे पानी की। और उस सब्जी को या दाल को कटोरे में रख करके फिर उसके ऊपर से घी डालिए। इस तरह से जो घी खाया जाता है वो कभी बीपी नहीं बढ़ाता। इस तरह से खाया गया घी जो है कभी आपका मोटापा नहीं बढ़ाता और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, आपको न मोटा होने देता न पतला रहने देता। भोजन के साथ खाया गया घी रसायन का काम करता है। इन शास्त्र भी कहते हैं स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते है। जिस भोजन में मीठा होता है, घी होता है, उसको अमृत कहा गया है। अब मीठा भी कब खाना चाहिए? भोजन के तुरंत पहले मीठे का प्रयोग कीजिए। भोजन आप कर रहे हैं तो पहले मीठे से सेवन कीजिए। अगर मीठा मिला हुआ है तो आपको है, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, हलवा हो, खीर हो, जो मीठा पदार्थ पहले खाइए और बाद में नमकीन से अंत कीजिए। शास्त्रों ने एक बात बहुत अच्छी कही है, दिना अंते दुग्धम पेयम, कि दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दूध सुबह सुबह पीते हैं, यह हानिकर है। वो कहता दिना अंते दुग्धम पेयम, दिन के अंत में यानी शाम को हमें दूध पीना चाहिए। निशा अंते दधि पेयम,
रात्रि के अंत में यानी सुबह सुबह हमको दही पीनी चाहिए। हम सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, कोई टी पीता है, कोई गर्म दूध पीता है, कोई फल खाता है, कोई गर्म पानी पी रहा है। तो शास्त्र कहते गलत है ये। निशा अंते दधि पेयम, रात्रि के अंत में दही का प्रयोग करना चाहिए। भोजन अंते तक्रम पेयम, भोजन के अंत में तक्र नमकीन का, खटाई का प्रयोग करना चाहिए। हम भोजन के अंत में क्या करते हैं, थोड़ा मीठा खा लेते हैं। इस तरह से भोजन के अंत में खाया गया मीठा शुगर का काम करता है। सुबह सुबह पी गई चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी, फल फ्रूट, ये शुगर बनाता है। और सुबह पिया गया दूध जो है वो एसिड बनाता है, नपुंसकता पैदा करता है। शाम को पिया गया दूध जो है ताकतवर है, पौरुष शक्ति देता है। सुबह पी गई दही बाल सफ़ेद नहीं होने देती और पौरुष शक्ति बनाती है। और भोजन के अंत में प्रयोग नमकीन का करते हैं तो यह कभी शुगर नहीं होने देता, गैस नहीं बनने देता, पेट को साफ कर देता है और मुंह को खुश रखता है। अगर किसी भी रोग के बारे में आप जानना चाहते हैं, घरेलू इलाज जानना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा और आपकी जो बीमारी है उस बीमारी का सही कारण बता करके आपका इलाज संभव होगा, आपको हम ठीक कर देंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। आपका मानसिक बल बचा होना चाहिए, वैद्य आपके पास उत्तम होना चाहिए, औषधि उत्तम होनी चाहिए, तो कोई भी रोग ऐसा नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मेरी नई नई वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी रोग के बारे में, किसी भी महामारी के बारे में, तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाइए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैंने नई जो है कोई वीडियो डाली है और तभी आप उसको सुन सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। लेकिन ये ज्ञान आपको अपनी भावी पीढ़ी को भी बताना है, जिसके कारण वो बगैर दवाई के स्वस्थ रहें। जय भारत, जय भारती।